डिजास्टर होता है तो नेचुरल डिजास्टर में आप क्या करते हैं? परिवार को जो भी मुआवजा होता है वो दिलवाते हैं। जब मुझे तो लगता है कि अगर सरकार की बेपरवाही से, लापरवाही से या पुलिस की लापरवाही से अगर घटनाएं घटती हैं तो वो नेचुरल डिजास्टर से ज़्यादा घातक है, क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन नहीं होता है नेचर का और यहाँ पर इंटेंशनली किया जाता है। तो ऐसे में मुआवजे की राशि की घोषणा पहले होनी चाहिए और परिवार की सुरक्षा, उसको अगर जैसे बहुत छोटा बच्चा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पढ़ाई की इकलौता कमाने वाले व्यक्ति अगर वो चले जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को तुरंत ही प्रशासन को इसकी घोषणा की जानी चाहिए और उसको भी आपदा में ही। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं नजाम हसन, आप देख रहे हैं RH न्यूज़ 24। इस वक्त मैं मौजूद हूँ परिहार प्रखंड के कन्हा पंचायत इस्लामपुर टोला पे। बता दूँ कि इस्लामपुर टोला निवासी शमसुल अंसारी के जो पुत्र थे एजाज अंसारी, वो जो 4-5 रोजों से लापता थे, उनका लाश शनिवार को रात कन्हा बॉर्डर के समीप एक नाले में मिला और उनकी जब पहचान की गई तो वह एजाज अंसारी के रूप में जो है उसका सब बरामद हुआ। बता दूं कि ये कन्हा और शमसी इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर है, यहाँ हमेशा 24 घंटा इंडिया और नेपाल के जो सशस्त्र सीमा बल होते हैं वो 24 घंटा तैनात होती है। और इस बीच में आए दिन महीना 6 महीना पर किसी न किसी व्यक्ति का जो है मर्डर करके फेंक दिया जाता है और अभी तक न जाने किसी का जो कोई पर्दाफाश नहीं हो पाया है। और इनसे मिलने के जो RJD के नेत्री है रितु जसवाल जी, उन्होंने अपने पूरे कैफा के साथ इनके परिजनों को घर पर मिलने के लिए आए हैं। चलो मैं उनसे बात करेंगे कि मैडम ये सिलसिला कन्हा बॉर्डर पे SSP की तैनातगी में जो हो रही है, हमेशा इस तरह की घटना हो रही है, अभी तक कभी किसी का कोई जो पता नहीं चल पा रहा है ये खिला जो मर्डर का कब तक चलता। ये कन्हा बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का बॉर्डर, यहाँ हमेशा 24 घंटा जो SSP की तैनातगी होती है और आए दिन महीना 6 महीना के बीच में यहाँ मर्डर कर दिया जाता है और उस मर्डर का अभी तक कहीं किसी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये कब तक इस तरह का खेला जो यहाँ होता रहेगा? ठीक है, जब तक सरकार लापरवाह रहेगी, वो इन चीज़ों को सख्ती से नहीं लेगी और शासन और प्रशासन के ऊपर सरकार की अगर सख्ती नहीं रहेगी तो ऐसी चीज़ें घटती रहेंगी। ये जो हुआ है वो कहीं ना कहीं से सरकार का फेल्योर है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं घट रही हैं और लगातार घट रही हैं। और बॉर्डर एरिया होने की वजह से और भी इसका फायदा ये मिल जाता है कि या तो कोई क्राइम करके भाग जाता है या फिर कोई क्राइम करके इधर आ जाता है, तो दोनों तरफ ये फ़ायदा मिल जाता है अपराधी जो तत्व के लोग हैं उनको। तो बहुत बॉर्डर एरिया होने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है कि जो सुरक्षित महसूस करते हैं जो अपराधी तत्व के लोग होते हैं, आया नेपाल से आए, यहाँ क्राइम करके चले गए, यहाँ के क्रिमिनल से यहाँ आए नेपाल चले गए, तो फिर इंटरनेशनल मैटर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से जो भी घटना घटी है वो सरकार की, प्रशासन और पुलिस की लापरवाही है। संलिप्तता भी हो सकती है, जैसा परिवार के लोग बता रहे हैं कि आखिर या तो पुलिस को छुपा रही है या तो SSB को छुपा रही है। तो कहीं ना कहीं से जो कुछ भी है, अगर कोई घटना घटती है तो जिम्मेवारी तो सरकार को भी लेनी पड़ेगी, पुलिस और प्रशासन को। इस तरह से घटना होने पर कन्हा पंचायत में जो है हमेशा लोगों के अंदर में दहशत हो चुकी है कि वो कहीं अब डर से कोई व्यक्ति का निकल नहीं पा रहा। दहशत वाली बात है तो दहशत में तो माहौल बना ही हुआ है, तो रहेंगे ये लोग दहशत में। डिजास्टर होता है तो नेचुरल डिजास्टर में आप क्या करते हैं? परिवार को जो भी मुआवजा होता है वो दिलवाते हैं। जब मुझे तो लगता है कि अगर सरकार की बेपरवाही से, लापरवाही से या पुलिस की लापरवाही से अगर घटनाएं घटती हैं तो वो नेचुरल डिजास्टर से ज़्यादा घातक है, क्योंकि वहाँ पर इंटेंशन नहीं होता है नेचर का और यहाँ पर इंटेंशनली किया जाता है। तो ऐसे में मुआवजे की राशि की घोषणा पहले होनी चाहिए और परिवार की सुरक्षा, उसको अगर जैसे बहुत छोटा बच्चा है उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? पढ़ाई की इकलौता कमाने वाले व्यक्ति अगर वो चले जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को तुरंत ही प्रशासन को इसकी घोषणा की जानी चाहिए और उसको भी आपदा में ही शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आपदा है वो मेंटल है। वो सरकार के नाकामयाबी की वजह से ऐसे में उनको नेचुरल डिजास्टर से पहले इस तरह की जो हत्याएं होती हैं वहाँ पे परिवार को ज्यादा सपोर्ट। अभी तक जितने भी हत्या होती है किसी को पास जो है कोई ऐसा मुआवजा वही मैं मुआवजा की बात करूँ कि मुआवजे की घोषणा पहले होनी चाहिए। सपोर्ट सरकार को करना चाहिए मुआवजे को लेकर के कि अगर हत्या हुई तो सरकार उसको अपनी नाकामयाबी मानते हुए वो ले कि हाँ इसका जिम्मेवार मैं हूँ और तुरंत मुआवजे की राशि की लापरवाही कर रही है इसमें। हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि सरकार को लापरवाही तो वो तो होनी नहीं चाहिए। उसका किसको भुगतना पड़ रहा है? इस परिवार को भुगतना पड़ेगा। विधवा कौन हुई, एक कम उम्र की महिला हुई, अनाथ कौन हुआ, एक छोटा बच्चा हुआ, तो भुगत परिवार रहा है। किसकी वजह से? सरकार और पुलिस और प्रशासन की लापरवाही की वजह से। तो वो सबसे पहली बात कि अगर इस तरह की कहीं भी घटना घटती है, सरकार सबसे पहले परिवार की जिम्मेवारी ले कि उसका भरण पोषण कैसे होगा, राशि की घोषणा करे।